नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। गुजरे जमाने में दहमी अपना अहम स्थान रखता था। यूं तो दहमी माता मनसा और गौशाला के लिए मशहूर है, पर इतिहास को खंगालें तो दहमी, निम्हौर और बरडोत बहरोड के 3 बड़े गांव थे। नीम की निम्हौर, देव की दहमी और राणा का बरडोत के नाम से जाना जाता था। दहमी की काकड़ तलवार तक लगती थी, जहां 9 देवियों की आज भी पूजा होती है। दहमी में पहले सभी जातियों के लोग रहते थे, पर खास तौर से राजपूत और मुसलमानों में अक्सर वर्चस्व की लड़ाई होती थी। दहमी कई बार बसा और कई बार उजड़ा। गांव के ही रामावतार झांसला के अनुसार नारनौल की एक बेटी का ससुराल दहमी में था, जिसके एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम था दयाराम। दहमी में मुसलमानों ने हिंदुओं को एक लड़ाई में गांव से खदेड़ दिया था। दयाराम भी अपनी मां के साथ नारनौल चले गए और पटियाला महाराज के यहाँ नौकरी करने लगे। एक बार दयाराम होली पर नारनौल आया हुआ था। उसने एक महिला के ऊपर रंग डाल दिया था। उस महिला ने दयाराम को कहा कि तू तो आड़ा काड़ा है, तेरा कोई गांव भी नहीं। यह सुनकर दयाराम गुस्से से भरकर फिर पटियाला नरेश के यहाँ चला गया और लौटकर कभी नारनौल नहीं आया। काफी वर्षों बाद पटियाला नरेश की रानी ने महाराज से पूछा कि दयाराम अपने गांव क्यों नहीं जाता। राजा के पूछने पर दयाराम ने जमीन पर पैर पटकते हुए कहा कि हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारे गांव पर मुसलमानों का कब्जा है। राजा ने फौरन 50 जवान दहमी के लिए भेजे, पर वो मुसलमानों का सामना नहीं कर पाए और वापस लौट गए। राजा ने 500 सैनिकों को लाव लश्कर के साथ दहमी भेजा। उन सैनिकों ने मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ दिया और दयाराम अपनी मां के साथ दहमी में बस गया। ग्रामीणों का मानना है कि दयाराम के नाम से ही दहमी गांव का नाम पड़ा। गांव के मुसलमान चांदोली, जिंदोली, सुरेटा और खरेटा में जा बसे। दहमी में सिर्फ झांसल गोत्र के लोग ही रहते थे, पर धीरे धीरे अन्य गोत्र के लोग भी आकर गांव में बस गए। रामावतार झांसला बताते हैं कि गांव में लगभग 700 घरों की बस्ती है। गांव में एक बहुत ही पुरानी गौशाला भी है, जो उस जमाने में रेवाड़ी के बाद दहमी में ही थी। गांव में हनुमान और शिव मंदिर के अलावा मां मनसा देवी का भी बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पुजारी परमानंद मिश्र ने बताया कि 658 वर्ष पूर्व मां मनसा एक कैर के पेड़ से प्रकट होकर रत्ना ब्राह्मण के सामने आकर बोली कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, और तभी से मां मनसा देवी को यहां पूजा जाने लगा। इस मंदिर में प्रथम निर्माण खत्री शोभा सागर नारनौल से हुआ। वहीं पुजारी ने मंदिर के बाहर इस विशाल तालाब की भी महिमा बताते हुए कहा कि तालाब की छटाई के दौरान गणपतराम और भोजराज को दीवट और भैरव बाबा की प्रतिमा मिली थी, जो यहाँ स्थापित है। मनसा माता के साल में 2 लक्खी मेले भी लगते हैं।
मां के भक्त देश के हर कोने से मां के दर्शनों के लिए आते हैं और उनकी हर मनोकामनाएं यहां पूरी होती हैं। पुजारी परमानंद मिश्र ने बताया कि एक बार राजा मानसिंह मां के दर्शन करने आए थे। उन्होंने चढ़ावे स्वरूप 21 बीघा जमीन दान दी थी। मंदिर में सन 1535 का लगा हुआ एक ऐतिहासिक घंटा भी है। श्रद्धालुओं के यहाँ जात जड़ूले भी होते हैं। उनकी हर मुराद भी मां पूरी करती है। मंदिर में पूजा अर्चना रत्ना परिवार के वंशज सदियों से करते आ रहे हैं। आज इतना ही। देखते रहे राज 24। नमस्कार।